गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अध्ययन करेंगे मौलिक कर्तव्य के बारे में। मौलिक कर्तव्य, ठीक है। मूल संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पर 42वां अमेंडमेंट 42 अमेंडमेंट संशोधन 42 अमेंडमेंट द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। बाद में 86वां संशोधन करके बाद में 86 संविधान अमेंडमेंट करके एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। एक और मौलिक कर्तव्य, तो टोटल मौलिक कर्तव्यों की संख्या अब इस समय 11 हो गई, 11 टोटल 11, ठीक है। तो हम सबके बारे में डिटेल में देखते हैं कि कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं भारतीय संविधान में, ठीक। प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, संविधान का पालन करे और राष्ट्रगीत और राष्ट्रध्वज का सम्मान करे। ठीक है। दूसरा है प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अर्जित किए गए मूल्यों को हृदय में संजोए रखे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अर्जित किए गए मूल्यों को हृदय में संजोए रखे। तीसरा है एकता और अखंडता की रक्षा करे। एकता और अखंडता। चौथा भ्रातृत्व की भावना का विस्तार करें। बुलाए जाने पर देश की सेवा करें। हमारी सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा को हमारी सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा को संजोए रखे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का पालन करें। पर्यावरण की रक्षा करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। व्यक्तिगत और सामाजिक रूप से जो गतिविधि हो उसमें पार्टिसिपेट करें देश के हित में। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में भाग ले। 11 है आपका। प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को शिक्षा दे, ठीक है।
शिक्षा दे, इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चे शामिल होते हैं, कंपलसरी होता है 6 से 14 वर्ष को। ठीक, तो 11 आपके मौलिक कर्तव्य हो गए। अब हम देखते हैं कि मौलिक कर्तव्य न्याय योग्य है कि नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें न्याय योग्य हैं कि नहीं है। तो आप हमने कल पढ़ा था नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व न्याय योग्य नहीं है, प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है, और आपका मौलिक कर्तव्य भी न्याय योग्य नहीं है, मौलिक कर्तव्य भी न्याय योग्य नहीं है। तो ये तीनों न्याय योग्य नहीं है। ठीक है, लेकिन मौलिक कर्तव्य का अपना एक महत्व है। इन तीनों चीज़ों में मौलिक कर्तव्य का अपना एक महत्व है। न्यायालय जब भी मौलिक अधिकारों को लागू करता है तो देखा जाता है कि व्यक्ति ने मौलिक कर्तव्य का पालन किया है कि नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो ज़रूरी नहीं है कि वो मौलिक अधिकारों को लागू करे, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को लागू करे। अगर व्यक्ति ने मौलिक कर्तव्य को लागू नहीं किया है या मौलिक कर्तव्य को फॉलो नहीं करता है तो ज़रूरी नहीं कि वो मौलिक अधिकारों को न्यायालय से लागू करवा ले। जब भी न्यायालय मौलिक अधिकारों का निर्णय देता है, जैसे मान लीजिए झंडा फहराने का अधिकार अगर व्यक्ति को दे रहा है तो देखा जाएगा कि व्यक्ति ने मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत झंडा का सम्मान किया है कि नहीं किया है। अगर किसी व्यक्ति ने मान लो झंडा का सम्मान नहीं किया है और वो न्यायालय से चाहता है कि हमें झंडा फहराने का आदेश दिया जाए, वो उसका मौलिक अधिकार है। तो न्यायालय देखेगा कि अगर मौलिक कर्तव्य का पालन व्यक्ति ने नहीं किया है तो मौलिक अधिकारों को नहीं देगा उसके। ठीक है, तो हमने आज पढ़ा क्या कि मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी। मूल संविधान में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता, तो एक भी मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या एक भी नहीं थी, 0 थी। ठीक है, किस कमेटी की सिफारिश पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों को लागू किया गया? स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को लागू किया। उस समय 10 जोड़े गए। किस संविधान संशोधन द्वारा पूछा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 लागू किए गए थे। ठीक, उसके बाद पूछा जाता है माता पिता को जो शिक्षा अपने बच्चों को शिक्षा देने का अधिकार किस संविधान संशोधन के अंतर्गत आ गया, मौलिक कर्तव्य बनाया गया? तो 86 द्वारा 86वें संशोधन द्वारा माता पिता का कर्तव्य होगा कि वे अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा दें, खासकर 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को। ठीक है, तो टोटल पूछा जाता है टोटल मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 पूछा जाता है। पूछ देता है पर्यावरण की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य है कि नहीं है? तो है। पूछ दिया जाता है राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का या राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना या सम्मान करना मौलिक कर्तव्य है कि नहीं है? तो है। ये सब चीज़ें जब 11 याद रहती हैं तो उससे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत क्वेश्चन बनते हैं, उसी से आप सॉल्व कर सकते हैं। पूछ दिया जाता है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूली शिक्षा देना अनिवार्य क्या है, मौलिक कर्तव्य है कि नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य है। वैसे मौलिक शिक्षा का जो अधिकार है तीन जगहों पर उल्लेख किया गया है। जैसे अनुच्छेद 45 में नीति निर्देशक तत्व बताया गया है, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को सरकार स्कूली शिक्षा दे। 51 का के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य बताया गया है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और लिख लीजिए 51 का के अंतर्गत, और इसमें आर्टिकल 21 के अंतर्गत शिक्षा की बात 3 जगह की गई, 45, 51 का और 21। इसमें एक पॉइंट और आप लोग इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिएगा। मौलिक कर्तव्य भाग किस भाग में उल्लेख किया गया? भाग 4 का में 51 का। ओके, थैंक यू।